पहले हम बात करते हैं पालम। पालम गांव जो है वो बड़ा हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट गांव है। बिल्कुल। और उस साइड से जब आते हो, और जब आप उस साइड से आते थे तो पालम पड़ता था सबसे पहले। और पालम के ऊपर इतनी कहानियां हैं, उसके आपको एनेक्डोट्स भी मिलते हैं, जैसे बादशाह आलम, क्या था वो, बादशाह आलम आज दिल्ली तो पालम जो था। उसके अलावा जैसे ये मोरक्कन मॉरिस ट्रैवलर हैं इब्न बतूता, वो आए, उन्होंने देखा, तुगलक के टाइम पे आए, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे इनहेबिटेंट्स तो हैं वो बड़े फ्यू हैं, कम लोग हैं, पर इनकी वॉल्स और सिटीज़ तो वर्ल्ड में, मतलब ये जो सिटी है एक एक्सेप्शनल सिटी है। और फिर वो तुगलक की भी बात करते हैं कि भाई साहब उसने एक डेजर्ट लैंड में अपनी कैपिटल बना दी तुगलकाबाद में। तो बात हम तो पालम की करते हैं, और उसमें एक वो बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर भी है जिसमें एक झोपड़ी और साइड में हुक्का पी रहा है और पीछे से हवाई जहाज उतर रहा है, पालम एयरपोर्ट। तो वो क्या है उस गाँव का, जो अफेक्शन है, हिस्ट्री है, क्या है वो गाँव? मतलब मुझे लगता है ये इतने सारे एनेक्डोट्स ही उसकी हिस्ट्री हैं। और उससे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि 360 जिसको हम जो कहते हैं गांव, उसकी सरदारी पालम पे रही है, जिसका रीजन पार्थ ने बताया। तो अब उस गांव पे हिस्टोरियंस की कृपा है, भगवान की कृपा है, या और मैं खुश हूँ कि उस गांव पे कृपा है, क्योंकि उस गांव के बहाने कम से कम और सारे गांवों का डिस्कशन तो स्टार्ट हुआ। मतलब हम कह रहे हैं कि जी इब्न बतूता उसका डिस्कस कर रहे हैं, मतलब पालम था तो उस बहाने लोगों ने कहा अच्छा पालम था तो जी हमारा भी गांव होएगा, हम कैसे पीछे रह जाएं। तो पालम के बहाने और लोगों ने अपना इतिहास भी खोजना स्टार्ट किया। और मतलब ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पालम के पास सरदारी है, और पालम ने, जैसे भाई बता रहे हैं कि उसने लाल किले की जो नींव रखी, उसमें पालम के जो हमारे बुजुर्ग थे उनका, तिहाड़ के थे पालम से, तिहाड़ के लोगों ने पालम के लोगों को बोला। ओके जी। तो वो इतने सारे एनेक्डोट्स एक गांव के हैं, इस बहाने मुझे लगता है कि वो कम से कम हमारे एग्जिस्टेंस पे पालम बात स्टार्ट करता है। और इंटरेस्टिंगली फिर आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ एयरपोर्ट आता है, तो वो विजुअली जो अर्बन रूरल कॉन्फ्लिक्ट है वो पहली बार वहीं नजर आती है कि अब वहाँ रहना भी है, पर पीछे वो भी फ्लाइट भी लैंड हो रही है। और पालम को फिर कैसे रिड्यूस करा जाएगा, क्योंकि अब आपको एयरपोर्ट बनाना है और आपको इंटरनेशनल सिटी बनानी है और आपको वर्ल्ड बेस्ट कंट्री का कैपिटल बनाना है, तो आपको विजुअली आप उस गांव को वहाँ कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो ना। तो फिर पालम को कैसे वर्ल्ड करा जाएगा। तो आसपास के जो एयरपोर्ट के आसपास के जो गांव है, मतलब ऐसा नजर आता है कि किसी ने उसको अपने आप से चार दीवारी करके घेर लिया है कि नजर ना आ जाए कि भैया गांव है यहाँ पे, क्योंकि एयरपोर्ट के में जो लोग आ रहे हैं उनको तो एक तरीके का विजुअल चीजें देखनी है ना। बाकी पालम वैसे ऐसा कोई खूबसूरत गांव भी नहीं है। मैं वही आप आज कह रहे हो, आज कह रहे हो। नहीं, मैं वही ऐड करना चाहता हूँ। लोग नाराज हो जाएंगे मेरे बात में। अब आप पालम की गलियों में जाओगे तो आपका घुसना मुश्किल हो जाएगा कार लेके। मुझे पता है, तो गाड़ी कहाँ वैसे ही, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रैफिक वाइज, हाँ, वाइज नहीं। तो ये हमारे अर्बनाइज गांव की कहानियां भी बताता है कि जो कंजेस्टेड लेन्स, तार पे तार जा रही है, छत से छत मिली हुई है, सूरज नीचे के जमीन तक नहीं आ पा रहा, तो ये चीजें जो हैं ये बहुत ही एक डेल्यूजन में रख देती हैं गांव वालों को कि पहले क्या था और अब क्या हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं गांव वाले को भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जगह को एक आदर्श जगह बनाएं और सरकार से मिलकर उसकी पहल करवाएं कि ये जगह जो हम इतने समय से जहाँ पे रह रहे हैं वो अब कैसी हो गई है। तो अर्बनाइज विलेजेस की एक कहानी बयां करता है मेरे ख्याल पालम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ये भी देखते हैं गांव में कि अर्बनाइज विलेजेस की जब बात होती है तो कुछ गांव जैसे पालम पहले अर्बनाइज हो गए, तो उनका एक दायित्व भी बनता है, सरदारी उनके पास है और उन्होंने वो चीज़ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करी है बजाय के दूसरे गाँव। तो उनका एक दायित्व भी बनता है कि दूसरे गाँव की वो आके हेल्प करें और दूसरे गाँव को एक रास्ता दिखाएं जहाँ से वो अपने गाँव को उस हालत में पहुंचने से बचा सकते हैं। ओके यार, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने भी ये गांव हैं, अगर इनकी हम बात करें स्ट्रक्चर की, ये होते कैसे थे। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा था एक आर्कियोलॉजिस्ट सर से, वो राखी गढ़ी के ऊपर काम किया, प्रोफेसर वसंत सिंह ने। तो वो कहते हैं कि हमारे जो एक सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है कि हम कोई भी दीवार बनाते हैं तो एक ईंट ऐसे रखते हैं, एक ईंट ऐसे रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं ना, मैंने बनाई नहीं 9 इंची 4 इंची 9 इंची 4 इंची ऐसे और ऐसे ईंट रखते हैं। तो ये हड़प्पा काल में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर ईंटों का था। हड़प्पा काल के अंदर में, जो आज से 4000 साल पुरानी बात है, जब
घर बनते थे तो उनके बीच में आंगन होता था, कभी भी ढके हुए घर नहीं थे। पूरा आंगन के साइड में छोटे छोटे घर होते थे, वेंटिलेशन और पानी की निकासी और ये सारा हो पाए। गलियां होती थी, वो भी उतना ही चौड़ी, उसी तरीके का वो होता था। तो यही सेम स्ट्रक्चर दिल्ली के गांव का भी था, ठीक है। तो एक हमारी विजुअल इमेजेस, एक विजुअल परसेप्शन होता है कि भाई ये तो गांव नजर ही नहीं आ रहा, ये तो बिल्कुल नई बिल्डिंग्स हैं। तो हमने उस हेरिटेज को अपने को खो दिया है। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उस कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दिया है, जिसकी वजह से हम बाहर से अर्बन दिख रहे हैं पर दिमाग से रूरल दिख रहे हैं। लास्ट के 20-30 साल बहुत कठिन रहे हैं। मतलब मैं जिस तरह से देखता हूँ, ना काबिल बर्दाश्त बिल्कुल, क्योंकि लीडरशिप की एक कमी रही है। और नहीं करती है क्योंकि मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। एक मेरे मित्र आए यूके से, मैंने बताया था भाई, मैट बर्किनशॉम, वो 15 साल से दिल्ली के ऊपर काम कर रहे हैं। वो हिंदी में उन्होंने दादाजी से बात करी, अच्छे से बैठा है, मतलब पूरा, मतलब उसको दिल्ली का चप्पा चप्पा पता है। 15 साल में उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसे सब पता है कि इस गांव में कौन है, उस गांव में कौन है, जाति डायनामिक सब कुछ पता है उसको। तो वो बोलता है मैं आपके गांव में पहली बार आया, मेरे को स्पेन के गांव की याद आती है। तो बताओ। ठीक है, तो मतलब गांव तो गांव ही है, लेकिन जो लॉस ऑफ एस्थेटिक हुआ है, जो लॉस ऑफ आर्किटेक्चर हुआ है, वो बहुत ही, आई थिंक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव लगता है मेरे को, तो टू बी वेरी सीरियसली। क्योंकि आप एक चीज देखो ना कि हमारा पार्टिसिपेशन कितना कम हो गया है। मतलब आप देखिए 1984 में चौधरी भरत सिंह शौकीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था राइट्स को रोकने का, जो कि निलोटे गांव से आते हैं। उनको एक टाइटल दिया कि ही इज द जाट गांधी ऑफ दिल्ली। और इस तरह से बहुत लीडर थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के, हमारे गांव ने लोगों को शेल्टर दिया, बहुत शेल्टर दिया। वो शायद स्टोरी तो कभी किसी ने कवर की नहीं, लेकिन मतलब जो हमारा एक स्टेक होल्डरशिप की हम बात करते हैं ना, वो पिछले 20 सालों में हमने कहीं ना कहीं खो दिया है। और वही फ्रस्ट्रेशन, जैसे आपने बोला कंधे पे हाथ रखा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअली में वो फ्रस्ट्रेशन है। और वो रिफ्लेक्ट होगी, वो आर्किटेक्चर में भी रिफ्लेक्ट होगी, वो माइंडसेट में भी रिफ्लेक्ट होगी, वो हर जगह आपको मैनिफेस्ट होती हुई दिख जाएगी।